देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे। और सदन का जो मुखिया होता है वो वास्तव में प्रधानमंत्री ही होता है, तो उसके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कांग्रेस की, वो लोग खुद इतने परेशान हैं, आपस में इतने उलझे हुए हैं कि किसी भी तरह से उनको संसद से या संसद की उद्घाटन से कोई लेना देना नहीं। उनका बेसिक मोटो जो है वो प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। अब ऐसे किसी बाइकआउट से या कुछ करने से इससे कुछ होने वाला है नहीं। जहाँ तक राष्ट्रपति की बात है, राष्ट्रपति एक ऐसा पोस्ट है जो भारत का प्रथम नागरिक है, और प्रथम नागरिक वहाँ उपलब्ध रहेगा कि नहीं रहेगा ये इनको कैसे पता चल गया, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। नया संसद भवन जो है देश को मिलने जा रहा है, उस पर 19 पार्टियां हैं जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि हम इसका बहिष्कार करेंगे क्योंकि मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इसका बताएं। आखिर तो किसको करना चाहिए, आम जनता से करा दे। अगर कोई भी चीज़ का होता है तो कोई पॉलिटिक्स पार्टी से ही जाता है या सरकार गवर्नमेंट में जो रहती है वो जाता है ना। नहीं, अगर उसको ले जाना है तो आप पब्लिक से कराइए ना, जो मजदूर वहाँ काम किया उससे करवा दो। आप हैं उसके लिए एग्री, विपक्ष एग्री है कि जो मजदूर उसमें काम किया उसे करवा दें। अच्छा, कोई प्रधानमंत्री आज तक देखा होगा, प्रधानमंत्री जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या जो राष्ट्रीय धरोहर होती है वहाँ पे काम करने वाले जो कामगार होते हैं वो उनके साथ में मिलते हैं। चाहे वो आप संसद भवन में गए थे, वो जब वो काम हो रहा था रात को गए, सडनली जो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों के साथ उन्होंने आत्मीयता से बात करी, उनके हाल चाल पूछे। वही अगर बनारस की बात करते थे, वहाँ पर देखा उन्होंने कि जो सफाई कर्मी थी उनसे जो है उनके पैर पखारे, उनके पैर धोए। ऐसा प्रधानमंत्री और फिर उसका इतना विरोध कर रहे हैं कि भाई इनसे जो है उद्घाटन नहीं होना चाहिए। आखिर में कमी क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जो सर्व को सम्मान करता है वो तो सभी को बराबर लेके चलेगा। कपड़ा सफ़ेद रहता है उसी पर दाग लगती है, जो खुद दाग लगा हुआ है काला है उस पर क्या दाग लगेगी, आप बताइए। तो मोदी जी इतना छवि के अच्छे हैं तो उन पर लोग दाग लगा रहे हैं। मोदी जी सही कह रहे हैं, बात से बस सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सब कि जो ये पूरा का जो विरोध हो रहा है वो 2024 जो है नज़दीक आने वाला आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो अब सब में जो है प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। कौन हो सकता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है देश में? जब तक मोदी जी है तब तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि इन लोगों में अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री होगा ही कौन। चेहरा अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, ना होगा ना हो पाएगा, और कांग्रेस किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए कि इनका पिछला भी रिकॉर्ड है IK गुजराल और HD देवेगौड़ा के साथ क्या हुआ था। तो इस हाँ, 6 महीने में जो टाइम भी यही था। तो कोई इनका रीजन है कि मोदी जी का जो एग्नेस्ट में जो कैंडिडेट होनी चाहिए, देश को जिसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, वो कैंडिडेट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात। उनका सबसे पहला मुद्दा ये है कि अगर उनका PM के कैंडिडेट कोई भी होता है तो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता है, उनका हैंडल करने वाला कोई और होता है और वो चेहरा बनकर रहते हैं। वोट वाला प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल। मनमोहन सिंह इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका सब रिस्पेक्ट करता है। होगा तभी तो कि किसी को वोट मिलेगा। लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं है, वो चेहरा नहीं दिख रहा है, भरोसा विश्वास नहीं आ पा रहा है। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, प्रयास करता है, लोकतंत्र है, इसमें सभी पार्टियों का अपना होता है विरोध करने का, और सभी चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, हमारी नई पॉलिसी और देशवासियों को अच्छा सा नीति लागू करें। लेकिन इसमें जो आपने देखा होगा हर बात पे जो है विरोध होता है। प्रधानमंत्री का एक छोटा सा बात होता है उसमें हर पक्ष से विरोध होता है। तो आपको क्या लगता है, अभी जो नया संसद भवन जो मिलने वाला है देश को, उसका उद्घाटन की बात हो रही है, तो पूरे के पूरे जो है जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तमाम तृणमूल कांग्रेस है, RJD, 19 पार्टियां हैं, उन्होंने बोला हम जो है इसका बाइकआउट करेंगे। कारण क्या है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, और पार्टियों का है कि राष्ट्रपति जी से उद्घाटन करा, क्योंकि दलित को लेकर जहाँ तक बात आ रही है। लेकिन मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे। और बाकी है कि और पार्टियों के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। देखिए, बिहार से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी है, राहुल गांधी खुद पड़े हुए हैं, तो ऐसे इनके पास कोई अपना चेहरा तो है नहीं। सब मतलब होता है ना, सारे दल मिल के एक दलदल तैयार कर रहे हैं, यही बात है। और दलदल तैयार कर रहे हैं, और दलदल में हमेशा कमल खिलता है, आपको भी पता है। मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे, फिर
तो अभी तो मतलब सीट बुकिंग चल रही है, अभी वेटिंग में ये लोग रहे। अच्छा आप ये बताइए, अगर अगर संसद भवन जो है नया मिल रहा है और वो किसी पार्टी का जो है कार्यालय तो है नहीं, वो देश की धरोहर होनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद भी बैठेंगे, जिसको जनादेश मिलेगा, कांग्रेस का भी बैठेगा, आरजेडी का भी बैठेगा, तृणमूल कांग्रेस का भी बैठेगा, तो वो पार्लियामेंट सभी का होगा। उसमें क्या मतलब है इसमें विरोध करने का कि जिसमें जो है प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन न करे? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वो ये कोई प्रेसिडेंट हाउस नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट ऑफिस होता है या पार्लियामेंट हाउस होता है, वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो हेड होता है वही उसका फीता, वही उसका उद्घाटन करना चाहिए। ये राष्ट्रपति भवन नहीं है कि राष्ट्रपति इसको इनॉग्रेशन करेंगे। इनॉग्रेशन का हकदार या तो प्राइम मिनिस्टर या तो उस लोकसभा का जो वाचस्पति होते हैं, चेयरपर्सन, वो कर सकते हैं। दोनों में से कोई स्वीट है। बताइए, जब पहले पार्लियामेंट में जितने भी भवन और भी बने, वहाँ पे पार्लियामेंट एनेक्स ही बना है, संसदीय एनेक्स जो बना है, और वहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी थी। जब संसदीय एनेक्स बनी थी तब प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उसका जो है उद्घाटन किया। जब लाइब्रेरी बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन। उस समय तो कोई इस तरह से विरोध नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का हर समय जो है विरोध होना, उस वक्त किस तरह से देखते हैं आप? जिसकी ज़्यादा चर्चा होती है ना, उसी का विरोध होता है, और विरोधियों का काम है विरोध करना। विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन जो भला करता है ना, जो देश का भला कर रहा है, देश हित में सोच रहा है, देश का विकास कैसे हो उसके बारे में सोच रहा है, तो इन लोगों का काम है वो हर चीज़ पे विरोध करें। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में भी मोदी ही आएंगे। जो संसद भवन जो मिलने जा रहा है वो राष्ट्र की धरोहर होना है, वहाँ पे नीति लागू होनी है, वहाँ पे सभी सांसद बैठेंगे। उसमें एक विशेष पार्टी का भवन नहीं है, वो सबका है। उसमें उद्घाटन अगर देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि मुखिया हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्या है, वो तो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री ही करेगा उद्घाटन, तो अब कोई अन्य लोग तो कर नहीं देंगे। जब दलित की बात आई तो प्रधानमंत्री जो है एक आदिवासी महिला को लाए थे कि उन्होंने बोला था कि सब लोग जो है मिल करके निर्विरोध जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति बनाना, आप चुनाव न लड़िए। लेकिन तब उस तत्कालीन जो है उस समय वही पार्टियां जो आज विरोध कर रही हैं, उन्होंने बहिष्कार किया था। आज वही कह रहे हैं कि नहीं, क्यों द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं कर रही हैं? तो उनका दोहरा जो मापदंड है वो क्या है? राजनीति लोकतंत्र के अंदर तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि गंदी राजनीति करें, और राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी उच्च पदवी होता है, और वो भारत की पहली नागरिक होते हैं। और ये जो राष्ट्रपति है वही उसी एरिया के मैं भी हूँ, तो किसी भी दल का हो व कोई भी हो, किसी भी पार्टी को हक नहीं है, अधिकार नहीं दिया है कि देश की महामहिम को इस तरह बोलना, चाहे कोई भी पार्टी हो। इनकी सम्मान होनी चाहिए और इसको बरकरार रखना चाहिए, तभी ये लोकतंत्र और जनता को विश्वास और भरोसा आएगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का हर मुद्दे पे जो है विरोध होता है? संसद भवन जो है मिल रहा है देश को, उसमें वो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसका जो उद्घाटन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम बहिष्कार करेंगे। 19 पार्टियां ऐसी हैं जो विरोध में हैं, जो विपक्ष में हैं, तो हर मुद्दे पर विरोध होता है। तो आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या, विपक्ष जो है वो दिग्भ्रमित है, उसे पता ही नहीं कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे रामगोपाल यादव जी को आपने सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सदन का सर्वोच्च नेता होता है, तो जो सदन बनेगा या संसद बनेगी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके द्वारा ही ये पूरा क्रियान्वित हुआ है और उनकी देखरेख में ही बना है ये। और सदन का जो मुखिया होता है वो वास्तव में प्रधानमंत्री ही होता है, तो उसके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कांग्रेस की या कांग्रेस के साथ जो लोग शामिल हैं, वो लोग खुद इतने परेशान हैं, आपस में इतने उलझे हुए हैं कि किसी भी तरह से उनको संसद से या संसद की उद्घाटन से कोई लेना देना नहीं। उनका बेसिक मोटो जो है वो प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। वो नरेंद्र मोदी से नहीं परेशान है, वो प्रधानमंत्री पद से परेशान है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से चला जाए और राहुल गांधी वहाँ बैठ जाएं। अब
बैठेगा तो वही ना जिसको देश बैठाएगा। अब ऐसे किसी बाइकआउट से या कुछ करने से इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो तमाम जो ये गठबंधन बन रहा है बराबर बनता है, बिखरता है। नीतीश कुमार जगह जगह जा रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, कभी किसी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। ये इतनी बड़ा दौड़ भाग और हर मुद्दे पे जो है प्रधानमंत्री को घेरना, तो क्या लगता है आपको कि ये लोकतंत्र के हेड भी हैं और मुखिया हैं, अगर वो संसद भवन का जो है उद्घाटन कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? क्यों ये इतना बड़ा विरोध हो रहा है? एक कांग्रेस ही नहीं है, कम से कम 19 पार्टियाँ हैं, वो सब विरोध कर रही हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी के बारे में बात करी आपने, तो नीतीश कुमार जी और केजरीवाल जी, वैसे केजरीवाल जी एक बार आजमा चुके हैं, फिर भी उन्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। दोनों लोगों को जहाँ से भी मोदी जी चुनाव लड़ें वहाँ जा कर के खुद का पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ना चाहिए और उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। बाकी 19 की जो है उसमें उनकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, उनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उनके बारे में बात करने कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू से जो है क्यों नहीं करवाया जाए, राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, उनका अपमान हो रहा है, लेकिन वही पार्टी कांग्रेस को देखा था आपने जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि सर्वसम्मति से जो है एक आदिवासी महिला को सब लोग जो है ये निर्विरोध जो है राष्ट्रपति बना दे, तब विरोध किया था। और जब बन भी गई थी तब भी आपने देखा होगा किस तरह से जो है उनके छीटाकशी की गई, रबड़ स्टैंप है, राष्ट्रपति होने के बाद राष्ट्रपत्नी तक कहा गया। वही कांग्रेस आज वो कह रही है कि क्यों नहीं जो है द्रौपदी मुर्मू से, क्या लगता है आपको? नहीं, अपशब्द बोलने वाली जहाँ तक बात है वो उनकी अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी गिराने वाली बात है, वो खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो भुगतेंगे। जहाँ तक राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति एक पदवी है, ना वो आदिवासी होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना ठाकुर होता है। राष्ट्रपति एक ऐसा पोस्ट है जो भारत का प्रथम नागरिक है, और प्रथम नागरिक वहाँ उपलब्ध रहेगा कि नहीं रहेगा ये इनको कैसे पता चल गया? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो संसद का उद्घाटन होगा वहाँ राष्ट्रपति जाएगा या नहीं जाएगी, ये बात इनको कैसे पता चली? किसने बताया इनको?